किसान भाइयों, आपने मधुमक्खी पालन किस प्रकार से इन्होंने स्टार्ट किया उसकी जानकारी आपको मिल गई। तो अब हम दूसरा इस वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है और हम इससे कमा कितना सकते हैं, उसकी आपको इसमें जानकारी मिलने वाली है। तो आपने शुरू में कितने बॉक्स से स्टार्ट किया था वो एक बार वापस बता दीजिए। मैंने इसको 50 बॉक्स से स्टार्ट किया था और जो इसकी लागत लगी थी वो उस टाइम पे 50 बॉक्स के साथ अपना ये होता है कि बॉक्स से नहीं होते हैं, इसके साथ मशीन भी होती है और काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो उनको टाइम टाइम पे अपने को ज़रूरत पड़ती है। हाँ। तो कम से कम 3-3.5 लाख का फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट होता है 50 बॉक्स के साथ। अच्छा, 50 बॉक्स के साथ में 3.5 लाख के लगभग इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ। लेकिन इसका ये होता है कि अगर आपने जो ये इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप सीजन में इन बॉक्स को लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते से ही आपको इसका प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बॉक्स खरीदे हैं तो आपको खरीदते से ही प्रोडक्शन मानी कि शहद मिलना स्टार्ट हो जाता है। एक लंबा समय नहीं लगता। लंबा समय नहीं लगता है इसमें। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, यानी कि अच्छे से ट्रेंड हो और अच्छी मेहनत आप इस पे कर रहे हो, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने लगाया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट भी अपन मान के चलते हैं तो 2 साल के अंदर अंदर आप इसको विद प्रॉफिट वापस ले लेते हो इस इन्वेस्टमेंट को। अच्छा, जैसे एक बार बॉक्स खरीद कर यहाँ पर लगाए, बाद में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद में कहाँ पर इन्वेस्टमेंट और करना होता है या फिर एक ही? नहीं, बॉक्स का तो इन्वेस्टमेंट एक बार हो गया है और उसके बाद मशीन का भी इन्वेस्टमेंट एक बार हो गया है। बस इसमें समय समय पे थोड़ी लेबर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जिस दिन शहद निकालते हैं, जैसे मैं अकेली हूँ तो मैं अकेले का पॉसिबल नहीं होता है कि मैं अकेले इनका ले जाके और शहद निकाल सकूँ, तो 2-3 लेबर की ज़रूरत पड़ती है। 50 बॉक्स में ज़्यादा नहीं पड़ती है, हम 4 जने भी हों तो भी काफ़ी है। तो वो समय समय पर बस वही खर्चे होते हैं, बाकी और खर्चे नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है कि कभी आपने अच्छे से देखभाल नहीं करी तो ये मधुमक्खियाँ मरना स्टार्ट हो जाए, यानी कि इनमें क्या जो बीमारियां लगती है उसकी वजह से मरना स्टार्ट हो, वो खर्चा थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, जैसे आपने 40 बॉक्स से स्टार्ट किया, 50 बॉक्स से। हाँ, तो उसमें प्रथम जो आपने प्रोडक्शन लिया वह कितना लिया? फर्स्ट जो मैंने लिया था इसमें, उसमें 5 क्विंटल शहद मैंने फर्स्ट में लिया था। जबकि मुझे ट्रेनिंग लेकर और मैं स्टार्टिंग गई थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया था कि जब ट्रेनिंग ले ली थी उसके बाद भी मैंने जो बीकीपर्स आसपास मेरे मधुमक्खी पालक जो थे मेरे मायके के साइड में, तो उनके पास जाके मैं सीखा करती थी। क्योंकि क्या होता है ना, एक थ्योरेटिकल नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज में काफ़ी अंतर होता है। तो जब मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से सीखना शुरू किया तब जाके मुझे अच्छे से आने लगा। और वहाँ पे जो बीकीपर थे, यानी कि हमारे सुखवीर जी सर थे, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की और ट्रेनिंग हमें टीसी वर्मा सर ने दी थी अंता कृषि विज्ञान केंद्र से। तो उन दोनों ने मेरी इतनी मदद की तभी जाके मैं 5 क्विंटल शहद निकाल पाई। वरना क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में अपन इस चीज़ में घुसते हैं तो अपने को इतना प्रॉपर पता नहीं होता है, तो इतना शहद हम नहीं ले पाते हैं 50 बॉक्स से। लेकिन फिर भी मैंने 5 क्विंटल शहद निकाला। मेरे को खुद को ताज्जुब हुआ कि यार मैं अभी तो इसमें एंट्री की है, तब भी मैंने एक ही बार में 1 महीने में 5 क्विंटल शहद ले लिया। अच्छा, जैसे कोई किसान लगाता है तो कितना बॉक्स लगाना चाहिए कि उसका अच्छा प्रोडक्शन हो जाए उसका, और वो कितना एक अच्छा मेंटेनेंस कर सके? वो देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर आप बिजनेस के पर्पज से करो, यानी कि शहद उत्पादन के लिए, सिंपल सी बात है, अगर मधुमक्खी पालन करोगे तो शहद के लिए ही करोगे। तो शहद उत्पादन के लिए अगर आप करो तो कम से कम 50 बॉक्स से तो आपको शुरू करना ही होगा। 50 बॉक्स से शुरू करने का मतलब ये है कि अगर आप शहद निकाल रहे हो मशीन में, तो कम बॉक्स में क्या होता है, मशीन में शहद इतना नहीं निकल पाता, वो आसपास वैसे ही चिपक जाता है। इसलिए 50 बॉक्स तो आपको रखें तो ही ठीक होगा आपको। अच्छा, जैसे आपने 5 लाख का शुद्ध बेचा आपने टोटल, तो उसमें कितना खर्चा बैठ गया और आपने जो शुद्ध मुनाफा कितना निकला आपको 50 बॉक्स से? इसमें 50 बॉक्स से मैंने अब तक जो प्रोडक्शन लिया वो 4 टन समथिंग, मैंने 4 से 5 टन के बीच में मैंने शहद ले लिया है इन कुछ महीनों में, यानी कि सितंबर से और अप्रैल तक। और अब तक जो मैंने इसकी मार्केटिंग की है, अपना खुद का ब्रांड जो निकाला था, तो ये मैंने जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैंने 2 से 2.5 टन, यानी कि अब तो लगभग 3 टन हो गया है, वो उस टाइम की बात थी 2.5 टन समथिंग की। 3 टन शहद अभी तक मैंने सोशल मीडिया से बेच दिया है। और सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक से सिर्फ अभी तक मैंने ज़्यादा मार्केटिंग की नहीं है, क्योंकि आगे मुझे इसको थोड़ा बड़े लेवल पे ले जाना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि धीरे धीरे चल रही हूँ। एक साथ क्या होता है ना कि एक साथ चलना मतलब एक साथ गिरना, इसलिए मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। तो अब तक 3 टन शहद सेल कर चुकी हूँ और आगे अब जो है मैं इनके बाई प्रोडक्ट्स बना रही हूँ। तो उससे क्या होगा, मार्केट में अपने को क्या होता है कि शहद के कॉम्पिटिटर्स या शहद तो काफ़ी सारा हो जाता है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा अपने को कॉम्पिटिशन भी कम मिलता है। अच्छा,
प्रोडक्ट में अभी कंपटीशन कंपटीशन, क्योंकि शहद तो देखो कोई भी उत्पादन कर रहा है, बहुत सारे बी कीपर्स है अपने इंडिया में। तो 2 लाख से ज्यादा बी कीपर्स हैं अभी अपने इंडिया में, और शहद प्रोडक्शन होता है काफी सारा। पर मोस्टली क्या होता है कि जो बाहर विदेशों में जो होता है, अगर शुद्ध शहद है यानी कि रो हनी है, रो हनी यानी कि बिल्कुल इनसे निकला हुआ, फिल्टर हनी नहीं करते हैं हम, तो वो हनी जो है बाहर विदेशों में जाता है, रो हनी। तो अब तक का जो मेरा प्रॉफिट और सब करके बताऊं तो खर्चा, मैंने काफी सारा खर्चा भी इनमें हुआ, क्योंकि बीच में मुझे परेशानियां बहुत आई। जब लॉकडाउन लग गया था तब शुरू में मतलब दिक्कत आती है। नहीं, शुरू में मेरा स्टार्टिंग ठीक था, लेकिन जब लॉकडाउन जब बीच में लगा था, तो लॉकडाउन के दौरान मेरी मधुमक्खियां कोटा साइड पे मैंने रख रखी थी, तो वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं रहा, मेरे पापा को इतना आता नहीं था। पर फिर भी मेरे पापा और मेरा भैया जो है उनको मधुमक्खियों के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी वो जाके बेचारे मेरी हेल्प करते थे वहाँ पे, इनको सारा फीडिंग करवाना सब कुछ करते थे। तो इस बीच में मेरे खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम अब जाके स्टार्ट हुई है। लेकिन मैं आपको फिर भी मोटा मोटा बताऊँ कि जब मैंने 3-3.5 लाख का स्टार्टअप ये कर दिया है, तो मैं साल भर के अंदर अंदर मैंने इसका जो ये पूरा हुआ है अब तक मैंने इसकी लागत निकाल ली है। मैं 2 साल इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बताती हूँ कि कई लोग रहते हैं कि थोड़ी मेहनत कम करते हैं या फिर उनको थोड़ा सा कम मिलता है, इसलिए मैं 2 साल लंबा बताती हूँ। वरना तो आप 1 से 1.5 साल के अंदर ही ले सकते हो इसका प्रॉफिट विद। तो आपके मतलब टोटल हिसाब से एक कितना शुद्ध मुनाफा इसमें हो गया? आप साल भर का इसका मान के चलिए, सारा खर्चा निकाल के आप 5 से 6 लाख रुपए तो कोरे कोरे बचा लोगे। अच्छा, 6 लाख रुपए लगभग 50 बॉक्स से निकाल 50 बॉक्स से निकाल सकते हो, खर्चा वर्चा सब निकालने के बाद। अच्छा, जिससे इसमें देखने को मिलता है कि जो बड़ी कंपनियां होती है वे मतलब सस्ता सेध देती है, तो उसमें और आपका जो इसमें मतलब आप थोड़ा रेट आपका हाई है, और इसमें तो उसमें और इसमें क्या फर्क देख रहे हैं? उसमें ये है कि सबसे पहली बात तो अभी तक आपने शायद मार्केट में एक ही तरीके का हनी देखा है, ब्राउन कलर का जो आता है, बिल्कुल लिक्विड जो होता है। उसकी प्रोसेस क्या होती है कि उसको बहुत ज़्यादा फिल्टर किया जाता है। अपना मानना ये होता है, साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च करी है उनका मानना भी ये होता है कि इसको अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपको भी पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी तक गर्म नहीं होता है, तो फिर शहद कहाँ से गर्म हो जाएगा? तो इसको क्या होता है, बहुत हाई डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म किया जाता है। डायरेक्ट गर्म नहीं करते हैं, डबल बॉयलर मेथड से गर्म करते हैं। तो 100 डिग्री से भी ऊपर सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसकी जो प्राकृतिक गुणवत्ता होती है, यानी कि इसमें मोम भी होता है, इसमें पराग भी होता है, इसमें वेनम भी होता है, मतलब जो भी चीज़ें मधुमक्खियाँ निकालती है वो सब चीज़ें इसमें होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए बेनिफिट वाली होती है। अच्छा, उसमें और इसमें मतलब क्वालिटी भी थोड़ी लो होती है, और उसमें मिलावट का भी मतलब नहीं, मिलावट का तो देखो मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज बड़ी कंपनियां काफी सारी चल रही है, तो क्या पता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, क्योंकि एक पर्टिकुलर मैंने जाके नहीं देखा है उनका, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती इसी चीज को लिए। मतलब बोलते हैं बहुत सारे की मिलावट होती है। देखो बड़े लेवल पे अगर कुछ चीज चली जाती है ना, तो इतना प्रोडक्शन कहाँ से लेकर आएंगे? आज मान लो काफी बड़ी कंपनी है, तो वो यूं तो है ही नहीं कि इतनी सारी मधुमक्खियां पाल रही हैं। हाँ, वो तो है ना। अच्छा, तो इस प्रकार से ये चीज़ होती है। और इसमें जो है कि हमारा जो बिल्कुल है, हम फिल्टर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इसको, बिल्कुल रो हनी है, यानी कि सिर्फ निकाला हाइव से और इसकी जो प्रोसेस होती है छानने बीनने की वो की, और इसके बाद हम इसको मार्केट में सेल करते हैं। आप अभी बता रहे हैं कि भविष्य में आपको मतलब प्रोडक्ट बनाने का भी काम आपने सोचा है, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर उसमें क्या रहेगा आपका? देखिए, इसमें अभी फिलहाल तो मैंने शहद से, जो मार्केट में आपने गुलकंद देखा होगा गुलाब का, तो वो गुलकंद जो होता है वो चीनी वाला गुलकंद आपने देखा है अब तक। मैं इसको शहद से गुलकंद बना रही हूँ, और गुलकंद के साथ अपना साबुन जो होता है, हनी बेस्ड सोप, वो मैं तैयार करूंगी, आंवला कैंडी वो मैं तैयार करूंगी, और आगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट में आते जाएंगे वो आपको पता लगते ही जाएंगे, दीर्घायु भव नाम से। और बाकी आपको किसी भी किसान को या किसी भी अन्य पर्सन को कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो सर से कांटेक्ट करें। सर हमारे नंबर बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे, हनी के लिए या गुलकंद के लिए या अदर कोई भी जानकारी चाहिए हो। जैसे कोई मतलब खरीदना चाहता है आपसे, 1 किलो खरीदना चाहता है, आधा किलो खरीदना चाहता है, 2 किलो खरीदना चाहता है, तो किस प्रकार से मतलब वो खरीद सकता है? उसको किस प्रकार से आप? देखिए, अभी तो फिलहाल जो हमारा लोकल मार्केट में तो चल ही रहा था, जैसे कि नीमच, जावद, ये सब एरिया हो गया, तो यहाँ पे तो हमारे नीमच में भी रखे हुए हैं शहद, जावद में भी रखे हुए हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, हम बता देंगे कहाँ रखे हुए हैं। और अगर बाहर किसी को मंगवाना है आउट ऑफ स्टेट में, तो हम बाई कोरियर उनको पहुँचाते हैं फिलहाल। और आगे अब कुछ ही टाइम में अमेजन, फ्लिपकार्ट पे, महिला हाट पे, सब पे अवेलेबल आपको हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से कर रहे हैं मधुमक्खी पालन। और आपको क्या लगता है कि किसान भाइयों को और जो कोई जानकारी रह गई कि आपको देनी चाहिए उनको? नहीं, मैं सबसे बस ये कहना चाहूँगी कि आप इस मधुमक्खी के बारे में चाहे आप करो चाहे ना करो, लेकिन जितना हो सके थोड़ा बहुत इसके बारे में जानो, अपनी फसलों को फ़ायदा दो। चलो आप मधुमक्खी पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर एक खेत में अगर आप एक बॉक्स भी रख देते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा, तो उसके बारे में आप जानो। आप किसानों से कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करो, वहाँ पर कितनी सारी जानकारियाँ बताई जाती है।
अगर आप संपर्क ही नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही चीज़ है, आप संपर्क करो और इसके बारे में जानो। तो दोस्तों ये थी मधुमक्खी पालन करने की जानकारी, इसने किस प्रकार से बक्से लगाए और प्रॉफिट कमाया। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं वहाँ पर इनसे संपर्क भी कर सकते हैं और कमेंट में भी हो सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अभी दबा करके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।